सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज है ना लास्ट 5 ईयर की वो चल रही है। और हरियाणा जीके की लास्ट 5 ईयर की सीरीज में जो है हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम 121वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं। 120 पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी चीजें देख ले होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एचएसएससी 2026 सिलेक्शन के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और जो है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता दिया करो कि कितना स्कोर आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में करेक्शन है वो नीचे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं 60 मार्क्स का जो है यहां पर आपको करवाऊंगा। ठीक है, 60 मार्क्स के अंदर सभी सब्जेक्ट आ गए थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर था। और करंट अफेयर किसका है, एक तो हमें नेशनल का भी करंट अफेयर करना पड़ेगा और एक हमें प्लस हरियाणा का अपना करंट अफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों करंट अफेयर आपको करने पड़ेंगे। और कितने करने पड़ेंगे, मिनिमम जो है 2.5 2.5 साल का जो है आपको करंट अफेयर यहां पर करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब कहीं से भी कर लेना, अब 2.5 साल का आपको करना है। ठीक है, कौन कौन सा करना है, एक तो आपको 2024 का करंट अफेयर पूरा करना है, एक 2025 का आपको करंट अफेयर पूरा करना है। और जितने भी महीने चलते हैं, जैसे कि 2026 में आपका एग्जाम मार्च तक होता है, तो जनवरी फरवरी का तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये 2.5 साल का आपको करंट अफेयर करना है। नेशनल प्लस हरियाणा दोनों का करना है। दोनों से मिलाकर लगभग 6 से 7 नंबर का जो है करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, अभी हम जो है कल क्या है, मंगलवार है, कल से हम कौन सा करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और यहां पर हम टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। टॉपिक वाइज यानी कि सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे भाई 2024 में कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई थी। डोंट वरी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन चीजें क्लियर होनी बेहद जरूरी है। हम 2024 या 2025 का जो करंट अफेयर करेंगे ना, उसमें सिर्फ एक अपॉइंटमेंट ऐसा सेक्शन है जिसमें अपडेट होता है, बाकी सारा करंट अफेयर जो है स्टैटिक होता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में 2024 वाले में हम कैसे करेंगे, मैंने सोचा है 2024 वाले में भी आपको जनवरी 2026 का अपडेटेड जो है अपॉइंटमेंट आपको करवाऊंगा। यानी कि 2024 में अगर जो है जैसे कि उप राष्ट्रपति थे जो जगदीप धनखड़ थे ना 2024 में, अब जनवरी 2026 में जो है अपडेट हो गए हैं, तो मैंने 2026 में भी जो है जो अपॉइंटमेंट्स थे ना वहां पर जो है सभी स्थान पर जनवरी 2026 तक अपडेट कर दिया गया है। इसका कारण सिर्फ इतना है, मैं आपको पजल नहीं करना चाहता था, मैं आपको डाउट में नहीं रखना चाहता, वरना जो है अपॉइंटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और एक ही चीज आपको याद रखनी चाहिए, तो जनवरी 2026 तक अपडेट रखी है और इसको हम 2024 वाले करंट अफेयर में भी देखेंगे और 2025 वाले करंट अफेयर में भी देखेंगे, ताकि 2 बार जो है ये चीजें आपकी आंखों के आगे से निकले और ये चीज आपको याद रह जाए। क्योंकि अपॉइंटमेंट का एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम हमारा करंट अफेयर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। कल से जो है ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हफ्ते में 3 दिन ये क्लास आएगी। ठीक है, कब आएगी, मंगलवार को आएगी। ठीक है, मंगलवार को आएगी, वीरवार को आएगी और कब आएगी, शनिवार को आएगी। ठीक है, ये 3 दिन क्लास रहेगी। डोंट वरी, पूरा साल का करंट अफेयर मैं करवा दूंगा। उम्मीद कर रहा हूं फरवरी के जो है मिड तक हमारा नेशनल करंट अफेयर खत्म हो जाएगा और मार्च के एंड तक यानी कि आपके एग्जाम से पहले हरियाणा करंट अफेयर में मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, सीक्वेंस तरीके से अपनी तैयारी जो है करते रहिएगा और कंसिस्टेंसी बनाए रखना भाई। ठीक है, मैंने भी कंसिस्टेंसी बना रखी है। कब से बना रखी है, 17 अगस्त से कंसिस्टेंसी बना रखी है मेरे भाई। ठीक है ना, तो आप भी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, यही आपके सिलेक्शन का रास्ता है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हरियाणा राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एवं एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय जिसका नाम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है बनाया गया। तो कहां बनाया गया, सोनीपत जिले में जो है ये बनाया गया। कब बनाया गया था, 2018 में जो है ये बनाया गया था। यहाँ पे देखो, भारत का प्रथम एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में स्थित है, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के क्षेत्र में आता है। यह हरियाणा निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय है। ये अधिनियम की बात करें तो एक्ट 2017 के माध्यम से 2018 में जो है इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, यानी कि इसको 2018 में जो है स्थापित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये जानकारी जो है आप याद रखेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात आई है तो आप याद रखेंगे जीजेयू की स्थापना
95 में हुई थी। एचएयू की स्थापना 1970 में हुई थी। ऐसे विभिन्न यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी की स्थापना भी आपको याद रखनी है। जैसे जैसे आगे आएंगी हम करते हुए चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो हरियाणा के अंदर जो औद्योगिक बुनियादी ढांचा है ना, इसका विकास जो हरियाणा में होता है वो कौन सी संस्था करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि HSIID जो है इसका विकास करती है। और इसकी स्थापना आपको जरूर याद रखनी है, कब हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर हो जाएगा, पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये जानकारी आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। 8 मार्च 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया झज्जर पहले हरियाणा के किस जिले का भाग होता था। तो झज्जर के बारे में बात करें तो झज्जर की स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 1997, ठीक है। 15 जुलाई 1997 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और किससे अलग करके बनाया गया था, तो रोहतक से अलग करके जो है झज्जर को बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। यहां पे लिख भी दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड आप सभी जानते हैं का नाम किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। सूरजकुंड मेला, ठीक है, सूरजकुंड मेला आप सभी जानते हैं फरीदाबाद में लगता है भाई। अब सूरजकुंड मेला जो है कौन से नंबर का लगेगा, 2026 की मैं बात कर रहा हूं, कौन से नंबर का लगेगा, ठीक है, कौन से नंबर का लगेगा, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं लगेगा, ठीक है, लगेगा यहां पे लिख देता हूं 2026 में, ठीक है, 2026 में। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए ऑप्शन भी दे देता हूं, 38 या फिर 39वें नंबर का आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और सूरजकुंड को किसने बनाया था, तो सूरजकुंड को जो है सूरजपाल ने बनाया था। और सूरजपाल किसके बेटे होते थे, अनंगपाल द्वितीय के बेटे होते थे। और अनंगपाल से याद आया, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए तोमर वंश की स्थापना किसने की थी। तो तोमर वंश की स्थापना आप सभी जानते हैं अनंगपाल प्रथम के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया होगा, अच्छा नहीं लिखा गया क्या, ये देखो तोमर राजा सूरजपाल ने जो है ये बनवाया था मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अनंगपाल तोमर प्रथम कौन था, जिसने ढीलिका की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में दिल्ली जानते हैं ना, उसकी स्थापना ढीलिका के नाम पर जो है ये अनंगपाल प्रथम ने की थी मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं। 5 में क्या बोला गया, इब्राहिम लोधी की कब्र कहां स्थित है। 1 सेकंड भाई, एक चीज देखनी थी, एक करेक्शन थी यार, बतानी थी, आई नहीं क्या अभी तक। चलिए नहीं आई होगी, शायद नीचे मिलेगी, कोई बात नहीं। इब्राहिम लोधी की कब्र कहां पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं पानीपत की जो है लड़ाई हुई थी ना, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 21 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध लड़ा गया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई। इसमें जो है इब्राहिम लोधी मारा गया था। और जीता कौन था, जीता था बाबर। बाबर ने जो है इस युद्ध के बाद किसकी नींव डाली थी, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी मेरे भाई, ठीक है, मुगल साम्राज्य की जो है इसने नींव डाली थी। इसके बेटे का क्या नाम होता था, हुमायूं इसके बेटे का नाम होता था। हुमायूं के बेटे का नाम क्या होता था, अकबर होता था। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, 21 अप्रैल 1526 को मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ाई में पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान जो है उन्हें हराया और मार दिया गया। 1867 ईस्वी में जिला प्रशासन द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान इस कब्र का जो है पुनर्निर्माण किया गया था। ये लाइन भी आप याद रख लेना, ठीक है। क्या पता पूछ ले इब्राहिम लोधी की कब्र का जो है पुनर्निर्माण कब किया गया था, तो 1867 में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण किया गया था मेरे भाई, ठीक है। अच्छा यहां पे थी करेक्शन मेरे भाई, ठीक है।
क्वेश्चन 6 में जो है करेक्शन है, मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, गलती को एक्सेप्ट करना, और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं। देखिए मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं रहा कि मैं जान करके जो है आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं, ठीक है। वर्तमान में जो मैं आपको फ्री इनिशिएटिव करवा रहा हूं ना, यकीन मानिएगा रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर भी आपके लिए लगा रहता हूं। ये कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हूं मैं इंसान ही, ठीक है। वैसे तो मैं हर चीज़ को 2 से 3 बार वेरीफाई करता हूं, फिर भी जो है गलतियां होना स्वाभाविक है, ये इंसान का नेचर है मेरे भाई, ठीक है। फिर भी गलती क्या हुई है मैं वो आपको बता देता हूं। इसी पर्सन में गलती हुई है, ठीक है। इसी पर्सन में क्या गलती हुई है, एक अगर ये आप ये मेरी हरियाणा जीके वाली सीरीज अगर स्टार्टिंग से देख रहे होगे ना, तो एक पार्ट नंबर 33 है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूं, अगर नहीं देखी तो देख लेना और करेक्शन कर लेना मेरे भाई वहां पे, ठीक है। पार्ट नंबर 33 है और इसका क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं, ठीक है। आज मैं चेक कर रहा था पीछे जाके, तो मुझे लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर 33 में, सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या मिस्टेक है, उसके अंदर ये मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर है मिस्टेक, ठीक है। ये हरियाणा विकास पार्टी है, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी, वहां पर क्या लिखा गया है, वहां पे 1996 लिख दिया है मैंने, ठीक है। वहां पे क्या लिख दिया है, 1996 लिख दिया गया है, लेकिन करेक्ट क्या है 1991। अब इसकी भी आपको बता देता हूं क्या जो है बैकग्राउंड की कहानी है, ठीक है। मोस्टली आपको हरियाणा में जो लोकल वेबसाइट, माफ कीजिएगा, जो गूगल पर लोकल वेबसाइट है ना, वहां पर आपको 1996 ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि भाई हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट आपको याद रखना है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना जो है 1991 में हुई थी। तो 1996 क्यों मिलता है, क्योंकि 1996 में जो है ये बंसीलाल की जो पार्टी थी ना, बंसीलाल ने इसको बनाया था 1991 में। अब जब 1991 में बनाया था ना, तो उसके बाद ये पार्टी ने जीत हासिल करी थी, पार्टी जीती थी। कब जीती थी, 1996 में जो है ये पार्टी जीती थी, और बीजेपी के साथ इसने गठबंधन किया था, और पार्टी 1996 से 1999 के बीच तक जो है ये बंसीलाल की सरकार रही थी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद जो है 2004 में ये पार्टी दोबारा जाके कहां पर मिल जाती है, कांग्रेस में जाके मिल जाती है। ये छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई है, और ऐसा नहीं है कि ये एक ही मिस्टेक हुई है, कोई एक आधी और मिस्टेक हुई होगी, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक भाई हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं, और गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं मेरे भाइयों, ठीक है। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि जान करके आपको मैं गलत जानकारी दूं, ठीक है। तो ये छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में या फिर इस पीडीएफ में, यहां पे 1991 कर लेना। आपको वहां पर क्या मिलेगा, पार्ट नंबर 33 में 1996 यहां पर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये करेक्शन आप जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है, और इसके लिए तहे दिल से मैं माफी भी मांगता हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था। हालांकि क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हरियाणा पार्टी का गठन किसने किया, तो आप सभी जानते हैं चौधरी बंसीलाल के द्वारा जो है हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया गया था। और कब किया गया था, 1991 में जो है इस पार्टी का गठन किया गया था, और 1996 में जो है इस पार्टी ने जीत हासिल की थी मेरे भाई, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, बंसीलाल ने जो है देखो, बंसीलाल के बारे में बात में याद करेंगे, आप मुझे बताइए सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री यानी सीएम किसका रहा है, ठीक है, किसका रहा है, ठीक है, किसका रहा है। ऑप्शन दे देता हूं आपको, बंसीलाल ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, भजनलाल है, ठीक है। इन दोनों में से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। 4 बार जो है बंसीलाल रहे हैं, और बंसीलाल यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, भिवानी जिले में इनका जन्म हुआ था। चौधरी बंसीलाल का जन्म जो है भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में जो है 1927 में हुआ था। इन्होंने 4 अलग अलग अवधियों में 1968 से 1972, 1972 से 75, 1986 से 87 और 1996 से 99, इसी 1996 से 99 के दौरान इन्होंने क्या किया था, शराबबंदी भी की थी मेरे भाई, ठीक है, शराबबंदी भी इन्होंने की थी, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। रक्षा मंत्री भी ये रहे हैं केंद्र में 1975 से 77 के बीच में। रेल मंत्री भी ये केंद्र में रहे हैं 1984 में, और परिवहन मंत्री रहे हैं ये 1985 में, ठीक है। ये तीनों ईयर भी जो है आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो रक्षा विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं ये कहां पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा, ठीक है। गुरुग्राम के कौन से गांव में अवस्थित है ये, तो गुरुग्राम का भाई कौन सा गांव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिनोला गांव हो जाएगा, ठीक है, बिनोला गांव, बिनोला
गांव हो जाएगा मेरे भाई। और इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई, ठीक है, रक्षा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। और भाई मैं तो इतना ही मानता हूं भाई, ठीक है, ठीक है, मैं अपने दिल से मेहनत से जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। गलतियां हो जाती है भाई, और अगर आपको गुस्सा आता है मेरी गलती में तो आप सुना भी सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम गुस्सा भी उसी पे करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, बस मेरा यही मोटिव है कि कोई एक भी बच्चा लग जाएगा ना तो मेरी ये जो मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी। बस वीडियो को आप भाई लाइक कर दिया करो, और इतने अच्छे कमेंट के लिए, इतने लाइक्स के लिए, और इतने जो है व्यूज, मात्र 100 व्यूज आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि अगर 100 बच्चों को एक कमरे में बिठा दो ना तो देख लेना कितनी जनसंख्या हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो वो 100 बच्चे जो है मेरे 1 लाख के बराबर है भाई जो देख रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका जो कमेंट्स आता है, कमेंट जो करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें जो है आपके कमेंट्स थैंक यू वगैरह आते हैं, तो सच में ये मुझे जो है बहुत ही खुश कर देने वाले कमेंट्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थित है? तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर अवस्थित है? चंडीगढ़ में ये अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन होते थे? हरियाणा मानवाधिकार आयोग है ना ये, हाँ ठीक है, मानवाधिकार आयोग। और इसके प्रथम अध्यक्ष होते थे विजेंद्र जैन, ठीक है, विजेंद्र जैन इसके जो है प्रथम अध्यक्ष होते थे। और जनवरी 2026 तक, ठीक है, जनवरी 2026 तक जो इसके अध्यक्ष है ना वो कौन हो जाएंगे? तो ललित जो है इनके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है, ललित बत्रा, ठीक है, ललित बत्रा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये जरूर आप याद रखेंगे। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। 28 सितंबर 2012 को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, और 1 जनवरी 2013 से जो है इसने जो है कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये जरूरी नहीं है 1 जनवरी 2013 है आपको याद रखना, आपको बस स्थापित याद रखना है। 28 सितंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई थी, चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना वर्तमान अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन थे। और 2026 में इसके अध्यक्ष कौन है? ललित बत्रा इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। और पद ग्रहण इन्होंने कब किया था? 27 नवंबर 2024 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। और कुलदीप जैन और दीप भाटिया जो है इनके साथ जो है अन्य सदस्य हैं, ठीक है। ये कंप्लीट जानकारी मैंने इसलिए दी है क्योंकि HSSC को मैं जानता हूं ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछती है मेरे भाई, ठीक है। ये अन्य सदस्य भी याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। और बाकी अभी हमारा जो नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है ना उसकी जो अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे ना जनवरी 2026 तक अपडेट देखेंगे। और ऐसा ही हम जो है करंट अफेयर किसका देखने वाले हैं? हरियाणा का देखने वाले मेरे भाई, ठीक है। तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, बस आप जुड़े रहना, लगे रहना, ठीक है। कुछ आप मुझसे सीखोगे और कुछ मैं आपसे सीखूंगा, दोनों मिलकर सिलेक्शन ले लेंगे मेरे भाई, ठीक है। बस यही हमारा मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? तो आप सभी जानते हैं यमुना नदी जो है ऐसी हो जाएगी जो हरियाणा जो है हरियाणा की पूर्वी सीमा जो है निर्धारित करती है। 320 किलोमीटर की जो है ये सीमा बनाती है मेरे भाई, ठीक है। 320 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। और कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा में कहां पे प्रवेश करती है? तो हरियाणा में जो है ये कालेसर वन के पास से जो है प्रवेश करती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? कन्नौज के राजा का नाम बताइए जिसकी बेटी संयुक्ता का पृथ्वीराज चौहान ने जो है एक स्वयंवर से जो है अपहरण कर लिया। तो ये जयचंद था मेरा भाई, ठीक है, जयचंद था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो है इसको मार दिया था, कब मार दिया था? 1194 में जो है इसको मोहम्मद गोरी ने मार दिया था मेरे भाई, ठीक है। किस युद्ध में मारा था? चंदावर के युद्ध में मारा था, ठीक है, चंदावर के युद्ध में जो है मार दिया था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? तो आप सभी जानते हैं बाबर ने ये जो है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1526 में, जब इसने युद्ध जीता था ना, पानीपत की प्रथम लड़ाई जीती थी, उसी उपलक्ष्य में जो है इसने इसका निर्माण करवाया था। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने 1527 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में जो है करवाया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा था? 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य जो है ये युद्ध
लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच में जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, ये जो है कुछ युद्ध मैंने बताए हैं यहाँ पे इंडिया जीके के रिगार्डिंग। ठीक है, इंडिया जीके हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा जीके जो है जनवरी में खत्म हो जाएगी, क्योंकि 142 शिफ्टों तक हमारी ये जो है सीरीज जाएगी। और आज हम कौन सा कर रहे हैं, 121वां पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो 21 ही पार्ट आज के बाद रह जाएंगे। तो आज क्या तारीख होगी, आज 12 तारीख होगी, 12 में जो है 21 दिन जोड़ दो, वहां तक हमारी जो है ये हरियाणा जीके खत्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। धर्मवीर ने नहीं किया, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती क्या है, ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है भाई राज्यपाल के तौर पर। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटे की बात करूँ तो कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा नरूला, रणजीत सिंह नरूला सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम। अब आपके मन में आएगा सबसे कम तो भाई ओम प्रकाश वर्मा का है, ओपी वर्मा का है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो दो चीजें आप जरूर याद रखना, ओपी वर्मा जो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से रणजीत सिंह नरूला आएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया ओपी वर्मा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये देखो, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे। ठीक है, सबसे छोटा समय तक राज्यपाल कौन रहे, रणजीत सिंह नरूला नहीं रहे। इनका कार्यकाल भी नीचे लिख रखा है, यहाँ पे ओपी वर्मा भी लिख लेना। अगर ओपी वर्मा, अगर ओवरऑल पूछे ना, ओवरऑल, तो ओपी वर्मा का ही है। और अब ओपी वर्मा को क्यों भी नहीं मान सकता, क्योंकि ये कार्यवाहक थे मेरे भाई। ठीक है, ये कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर हैं, और वर्तमान 2026 जनवरी तक जो है आशीम कुमार घोष है। ये आप याद रखना, 2026 में भी हरियाणा के राज्यपाल आशीम कुमार घोष है मेरे भाई। ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा यहाँ पे देखो कार्यवाहक राज्यपाल थे 2 जुलाई से 2004 से 7 जुलाई, मात्र 6 दिन का इनका जो है कार्यकाल था। और रणजीत सिंह नरूला 1976 से 1976 के बीच में लगभग 4 महीने 18 दिन का इनका कार्यकाल था। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसी तरीके से पूछे आप बता सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है, पंचकुला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब राज्य के पंचकुला जिले में शिवालिक पहाड़ियों में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां 1688 में भंगानी युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान जो है रुके थे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, हर्षचरित्र के बारे में पूछा गया है, कौन सी बाणभट्ट की रचना हो जाएगी। तो बाणभट्ट की रचना कौन सी हो जाएगी, हर्षचरित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूरसागर को किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। ठीक है, सूरसागर को किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। भगवत गीता को किसने लिखा है, जानते हैं भगवत गीता को किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, और क्या रह गया, और गीत रामायण को किसने लिखा है, तो गीत रामायण को जो है किसने लिखा है, तो GD माडगुलकर ने लिखा है। ठीक है, GD माडगुलकर आ जाएगा। ठीक है, माडगुलकर आ जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पे देख लेना, हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन खुद भी एक लेखक थे, इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद को लिखा है। सूरसागर को सूरदास ने लिखा है। भगवत गीता को वेदव्यास द्वारा महाभारत में एक भाग के रूप में रचित है। और गीत रामायण की बात करूँ तो यह GD माडगुलकर ने जो है लिखा है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। और एक और याद रखना, चंडी शतक भी इनकी याद रखना है। ठीक है, चंडी शतक भी जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये इनके दरबारी कवि भी होते थे। ठीक है, बाणभट्ट को क्या होते थे, बाणभट्ट इनके दरबारी कवि होते थे। ठीक है, दरबारी कवि होते थे। और इनके दरबार में एक जो है चीनी यात्री भी आया था, जिसका नाम क्या था, हुएन त्सांग था। ठीक है, हुएन त्सांग था। और ये जो है इसने भी एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी, CU की जो है इसने एक पुस्तक लिखी थी मेरे भाई। ठीक है, 629 में जो है ये भारत में भारत में आया था। और 634 में जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
16 पर 16 में क्या बोला गया, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीद दिवस किसकी स्मृति में बनाते हैं, तो राव तुलाराम की स्मृति में जो है ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को राव तुलाराम की स्मृति में शहीदी दिवस मनाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है ये प्रमुख नेता होते थे और रेवाड़ी क्षेत्र के शासक होते थे। 1863 में जो है काबुल अफगानिस्तान में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां पर चीजें लिखी गई हैं, इनको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ फसल नहीं है, तो जूट, कपास, जो है मक्का। ठीक है, जो है सरसों नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये किसकी हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है, रबी की फसल हो जाएगी। यहाँ पे देख लेना, रबी की फसल जो है सर्दियों के महीने में अक्टूबर से नवंबर बोया जाता है और वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल में काटा जाता है। खरीफ फसल जो है जूट, मक्का और कपास तीनों खरीफ फसलें हैं। इन्हें मानसून की शुरुआत में जून जुलाई में बोया जाता है और मानसून के अंत में सितंबर अक्टूबर में जो है काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, रोहतक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1976 को। ठीक है, 8 मई 1976 को हुई थी। उसके बाद 2 और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, यहाँ पे देखो, रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी और कुरुक्षेत्र रेडियो की स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो हिसार की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों की डेट्स याद रखना जरूरी, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है 121वां भाग था जो यहाँ पे हमने जो है डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो बस वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ना वीडियो को शेयर करना है, ना वीडियो आपको सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, लोग अपने आप देखेंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, अपने आप कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, बस आप एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कंसिस्टेंसी कब तक आपको बनाए रखनी है, जब तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हो जाता ना, तब तक आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेनो की वैकेंसी के बारे में आज डिटेल वीडियो देने वाला हूं शाम को। ठीक है, डिटेल वीडियो देने वाला हूं आज शाम को। ठीक है, स्टेनो की वीडियो पर कंप्लीट डिटेल हम जान लेंगे। अभी 2026 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, किन किन बच्चों का जो है सीईटी मेंस में जो है नाम आने वाला है, एवरीथिंग डिटेल इस वीडियो में हम देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।